सबसे पहले बात करते हैं सोलर पैनल की कीमत के बारे में। इस वक्त मार्केट के अंदर एक अच्छा पैनल 50 रुपए फी वाट से आप लोगों को कम नहीं मिलेगा। मसलन अगर आप 250 वाट की अच्छी कंपनी का पैनल लेंगे तो आपको 15,000 रुपए का वो मिलेगा। अगर कोई दुकानदार आपको 10,000 का पैनल दे और साथ ही इसके एक नंबर होने की 10,000 कस्में भी खाए तो बेहतर है कि आप दुकानदार बदल लें। मार्केट में 250 वाट वाली प्लेट 15,000 की भी मिल रही है और 8,000 की भी। अब ये आप पर है कि आपको क्या पसंद है, मगर कुछ भी लेने से पहले एक बार ये लाजम सोच लीजिएगा, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तवानाई की रोज बरोज बढ़ती हुई मांग, इसके अलावा बिजली, डीजल, पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफे की वजह से सोलर टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान में भी अपने कदम जो है उसको जमाने लगी है। हुकूमती सतह पर इसके ऊपर अदम दिलचस्पी और मुनासिब रहनुमाई ना होने की वजह से लोग इस टेक्नोलॉजी से फायदा उठाने से और इसे इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा रही सही कसर जो है वो मार्केट में 2 नंबर माल ने पूरी कर रखी है, तो इसलिए बहुत से लोग सोलर टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सोलर क्या है और किस तरह आप लोग सोलर से फायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर गर्मियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है। जिस तरह सर्दियों के अंदर रहकर हम लोगों ने लोड शेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली है, यानी कि किस तरह सर्दियों के अंदर भी लोड शेडिंग हुई है, तो बिल्कुल हम लोग ये गुमान कर सकते हैं कि गर्मियों के अंदर जनाब लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी और गर्मी भी इस दफ़ा पड़ने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि गर्मियों का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा तवील भी होगा और बहुत ज़्यादा गर्मी भी पाकिस्तान के अंदर जनाब आपको देखने को मिलेगी। तो इसलिए सबसे अच्छी चीज़ जो इस वक्त मार्केट के अंदर चल रही है या जिसके तरफ लोगों का रुझान भी है वो जनाब सोलर पैनल है। ठीक है, अगर आप लोग सोलर लगाना चाहते हैं तो जनाब ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत कारआमद साबित होगी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं एक घर के ऊपर एक सोलर पैनल ऑलरेडी लगाया जा चुका है जिनके माली हालात अच्छे हैं। अगर वो लोग जनरेटर वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बेहतर हल जो है वो आप लोग कह सकते हैं जनाब सोलर पैनल्स का है, क्योंकि एक दफ़ा का खर्चा है। अगर आप लोग एक दफ़ा सोलर पैनल लगा लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी के लिए आप लोगों को जनाब एक सुख का सांस ले सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग एक खाती पीती फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो जनाब बेशक आप लोग सोलर पैनल के जनाब आइडिया जो है इसके ऊपर वर्क करें, आप लोग को जनाब बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं जनाब एक घर के ऊपर ऑलरेडी सोलर पैनल लगा दिया गया है। ठीक है, गर्मियों के जनाब अजाब से छुटकारा हासिल करने के लिए इसके ऊपर 6 प्लेटें फिलहाल लगाई गई हैं, लेकिन ऑलरेडी 2 प्लेटों की और गुंजाइश रखी गई है, क्योंकि जो ही दो गर्मी ज़्यादा होगी तो आई होप के 2 प्लेटें और इसके ऊपर लगाई जाएंगी। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह हर चीज़ को बारीकी के साथ फिक्स किया गया है, क्योंकि मेन चीज़ होती है आप लोग की मजबूती। अगर आप लोग का पैनल मजबूत होगा तो आप लोगों को नुकसान कोई भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो जब पाकिस्तान के अंदर तूफान आता है या आंधी आती है तो जो सोलर पैनल्स हैं वो छतों से उड़कर चले जाते हैं। तो इसलिए बेहतर हाल ये है कि एक दफ़ा जो भी काम करें वो प्रॉपर काम करें ताकि फ्यूचर के अंदर जाके आप लोग को नुकसान ना हो। तो सेम इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आप लोग देखें छत के ऊपर किस तरह पैनल्स को फिक्स किया गया है। आप लोग देखें एक मुकम्मल तरतीब के साथ पैनल लगाए गए हैं। ठीक है, खर्चा तो वाकई हो गया है, लेकिन खर्चे को अगर आप लोग साइड पर रखें तो पैनल जिस तरह फिक्स किए गए हैं कि आई होप कि इंशाल्लाह ये पैनल जनाब पूरी ज़िंदगी के लिए इस तरह रहेंगे। तो आप लोग भी कोशिश करें, अगर आप लोग सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो उनकी जो बेस है वो बिल्कुल स्ट्रांग बनाएं ताकि आपके जो पैनल्स हैं उनको नुकसान ना हो सके। आप जिस भी कंपनी या जिस भी आदमी से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हैं आप लोग ये कंफर्म कर लें कि वो वाकई सोलर का काम करता है या सोलर का काम उसको आता है या नहीं आता, क्योंकि अगर आपने माल बहुत ही अच्छा खरीद लिया लेकिन लगाने वाला आदमी अच्छा ना हुआ या लगाने वाली कंपनी अच्छी ना हुई तो आपका जो सोलर सिस्टम है वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए सोलर सिस्टम लगाने से पहले ये आप लोग मुकम्मल कंफर्म कर लें कि जिससे आप लोग सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं वो एक प्रॉपर कारीगर है, ताकि आप लोगों को फ्यूचर के अंदर कोई टेंशन उसके अंदर ना बने। अगर आप लोग सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले चंद बातों का ख्याल रखें, उसके बाद आप लोगों को मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह आप लोग सोलर सिस्टम लगाएं। सबसे पहले जो मेन टॉपिक है वो आता है जनाब आपके पैनल्स का, यानी कि जब आप लोग पैनल खरीदना चाहते हैं यानी कि प्लेट्स जो खरीदने जाते हैं तो हमेशा
प्लेट्स जो है या जो पैनल्स हैं वो ए ग्रेड के खरीदें। जो सस्ता या बी ग्रेड का पैनल होता है वो कुछ अरसा तो बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन ज्यादा अरसा वो काम नहीं कर पाता, जिससे आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। पाकिस्तान का अलमिया ये है, पूरी दुनिया में एक कंपनी की दूसरी कंपनी के साथ क्वालिटी पर मुकाबलाबाजी होती है। एक कंपनी अगर कोई चीज बनाती है तो दूसरी उससे अच्छी चीज बनाने या इंपोर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन पाकिस्तान में मुकाबलाबाजी हमेशा कीमत पर की जाती है। एक कंपनी अगर 100 रुपए की चीज बनाती है या उसको इंपोर्ट करती है तो दूसरी कंपनी की मुकम्मल कोशिश होती है कि वो जो चीज बनाए वो 95 रुपीज की बनाए या उसको मार्केट के अंदर 95 रुपीज की इंपोर्ट करे या एक्सपोर्ट करे, जिसकी वजह से क्वालिटी का जो म्यार है वो गिर जाता है और कस्टमर को जो पूरा म्यार मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिल सकता। आप लोग जिससे भी सोलर पैनल खरीदने के लिए जाएं उससे हमेशा ग्रेड ए का पैनल जो है उसको खरीदें। अगर आप लोग ग्रेड ए का पैनल नहीं खरीदेंगे तो आप लोगों को फिलहाल तो जो ग्रेड बी के पैनल होंगे या ग्रेड सी के पैनल होंगे उसके अंदर थोड़ा सा आपको मार्जिन मिलेगा, लेकिन वो आप लोगों को फ्यूचर के अंदर जाकर नुकसान देगा, क्योंकि जो ग्रेड ए के पैनल होते हैं वही लॉन्ग लाइफ होते हैं, उनकी जो मिकदार होती है या उनकी जो कैपेसिटी होती है ज़्यादा चलने की होती है। तो इसलिए आप मुकम्मल कोशिश करें कि जनाब ग्रेड ए के पैनल खरीदें। पाकिस्तान में इस वक्त 95% जो इंपोर्ट होने वाले सोलर पैनल होते हैं वो आपको ग्रेड बी के मिलते हैं। किस लिए? पाकिस्तान के बाहर जितनी भी कंपनीज हैं, कोई ना कोई फैक्ट्री जो भी है, ठीक है, वो किसी ना किसी सोलर के अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होता है जिसकी वजह से उसको वो अलहदा कर देती हैं, ठीक है। और हमारे कुछ अफगानी भाई खास तौर पर, ठीक है, वो चाइना के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर लंडे का कारोबार करते हैं, ठीक है, वो इन खराब पैनल्स को खरीद कर ले आते हैं, ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर लाकर बेच देते हैं, ठीक है। आपको रेट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट नजर आता है, लेकिन आप लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उसकी क्वालिटी के अंदर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा फर्क जो है वो नजर आएगा जब आप लोग बी पैनल जो है इंस्टॉल कर लेंगे। इसलिए हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग पैनल लगाएं तो ए ग्रेड का पैनल लगाएं, ताकि आप लोग उससे लॉन्ग लाइफ जो है उससे फायदा हासिल कर सकें। सोलर पैनल असल है या सोलर पैनल 2 नंबर है, यही असल सवाल है जिसका जवाब कम ही लोगों के पास होगा और जिनके पास होगा वो कम ही बोलेंगे। हाँ, अगर आपको एक ईमानदार दुकान मिल जाए तो आपकी खुशनसीबी है। चाइना इस वक्त सोलर मार्केट में लीडिंग शेयर होल्डर है। चाइना में इस वक्त दुनिया के बेहतरीन और बदतरीन सोलर पैनल बेयक वक्त तैयार किए जा रहे हैं। अच्छे और एक नंबर सोलर पैनल की तलाश में आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। नंबर 1, दुकानदार से पैनल लेते वक्त एम्पेयर मीटर से पैनल का करंट चेक करवाएं। कोशिश करें दोपहर के वक्त मार्केट में जाएं और पैनल को धूप में सही रुख पर रखवा कर दुकानदार से उसके एम्पेयर चेक करने के लिए कहें। पैनल के पीछे लिखे हुए एम्पेयर के मुताबिक रीडिंग मिलनी चाहिए। एम्पेयर चेक करने का फार्मूला बहुत ही इजी है, वाट तकसीम वोल्ट बराबर है एम्पेयर। मसलन एक पैनल अगर 250 वाट का है और उसके वोल्ट 25 हैं तो उसके एम्पेयर 10 या 10 से कुछ ही कम होने चाहिए। नंबर 2, एक नंबर सोलर पैनल हमेशा पैकिंग में होगा और अमूमन ये 2 की पैकिंग में आते हैं। खुला यानी कि बगैर पैकिंग के पैनल कभी भी एक नंबर समझकर ना लें। नंबर 3, कम कीमत में एक नंबर की लालच में ना आए और ना ही आप लोगों को कम कीमत में एक नंबर पैनल मिलेगा। नंबर 4, आजकल दुकानदारों ने एक रट लगा रखी है जी, सेल जर्मन का है, यानी कि सोलर के अंदर जो सेल लगा हुआ है वो जर्मन का सेल है। भाई, जर्मनी वाले सेल बनाकर पाकिस्तान भेजते ही क्यों हैं? क्या वो बाकी काम नहीं कर सकते? यानी कि पूरा पैनल वो लोग तैयार नहीं कर सकते और उनको पाकिस्तान के अंदर नहीं भेज सकते? मुमकिन है चाइना वाली कुछ अच्छी कंपनियां जर्मनी से सेल मंगवाती भी हों, मगर भाई वो भी तो महंगे ही होंगे ना। नंबर 5, पैनल की फिनिशिंग को देखें, आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर से भी आइडिया हो जाएगा। सोलर पैनल के अंदर इस वक्त 3 अकसाम पाकिस्तान के अंदर पाई जाती है, जिनमें पॉली, मोनो और स्लिम टिन जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी कि पॉली POLY, मोनो MONO और SLIM THIN जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन अगर मौसम का एतबार देखा जाए या मौसम के लिए कौन सी चीज़ मौजूद है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉली POLY और मोनो जो है वो बेहतर है। लेकिन अगर आप लोग मोनो का और पॉली का यानी कि फ़र्क देखना चाहते हैं तो मेन चीज़ ये है, जो मोनो का रिजल्ट होता है और जो एफिशिएंसी होती है वो पॉली से भी ज़्यादा होती है। यानी कि मोनो का रिजल्ट और एफिशिएंसी पॉली से ज़्यादा होती है। लेकिन मोनो के अंदर एक मसला सिर्फ आ जाता है, जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये अपने
एम्पेयर जो है ठीक है वो गिराना शुरू कर देता है। लेकिन जो पोली है वो अपना जो रिजल्ट और अपने जो एम्पेयर है वो बिल्कुल बरकरार रखता है। इसलिए ज्यादातर जो लोग हैं वो पोली को तरजीह देते हैं, वो भी ए ग्रेड के अंदर। अगर आप लोग पोली के अंदर ए ग्रेड खरीदते हैं तो ठीक है, तो आप लोगों को 100 रिजल्ट जो है वो 10 साल के लिए बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि अगर आप पोली के अंदर ए ग्रेड के अंदर खरीदेंगे तो जनाब बिल्कुल आप लोग जबरदस्त रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जनाब 95% जो लोग हैं वो सी ग्रेड और बी ग्रेड यूज कर रहे हैं। तो आदमी क्या करे, मरे नहीं तो और क्या कर सकता है। तो इसका भी एक आसान हल है कि आप लोग जनाब जो चीज खरीदें वो आप लोग ब्रांडेड कंपनी से खरीदें, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ब्रांडेड कंपनीज मौजूद हैं, ठीक है, जिनके पास स्पेशल लाइसेंस भी गवर्नमेंट पाकिस्तान से अप्रूव है। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स वगैरह भी उनकी आप लोग जाके जो उनके ब्रांड्स होती हैं उनके ऊपर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग उन ब्रांड से खरीदेंगे तो आपको 100% जो चीज़ है वो रियल मिलेगी। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप लोगों ने सोलर पैनल्स खरीदने हैं तो वो आप लोग किसी ब्रांड से खरीदें, ताकि उसके अंदर जब आप लोगों की जो एफिशिएंसी है वो बिल्कुल कम ना हो और ना ही आप लोगों का रिजल्ट कम हो और आप लोग जनाब देर तक इसके अंदर से फायदा जो है वो हासिल कर सकें। पाकिस्तान में इस वक्त कुछ बड़ी कंपनियां सोलर पैनल बेच रही हैं, मसलन इनोरेक्स, होमेज वगैरह। ये कंपनियां भी सोलर पैनल चाइना से ही मंगवाती हैं, मगर चूंकि इन कंपनियों को अपनी साख का भी ख्याल होता है, इसलिए ये हमेशा अच्छी कंपनियों का मटेरियल अपने पैनल में यूज करती हैं। मसलन मशहूर कंपनी इनोरेक्स चाइना की एक मशहूर कंपनी रेजन सोलर से सोलर पैनल मंगवाती है। इसी तरह दूसरी बड़ी कंपनियां भी अपने अपने नाम से सोलर पैनल बेचती हैं, जो असल में चाइना के ही होते हैं मगर अच्छी क्वालिटी के होते हैं। बेहतर यही है आप भी इनमें से किसी कंपनी का पैनल खरीदें और हाँ, हमेशा किसी कंपनी के शोरूम पर जाकर पैनल जो है वो उनको खरीदें। हर कंपनी का शोरूम अमूमन हर बड़े शहर में मौजूद होता है। हमेशा कंपनी के स्टोर पर जाएं और कंपनी की वारंटी लिखी हुई ले, ना कि ज़बानी। सोलर पैनल को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। डीसी आलात मसलन डीसी पंप, डीसी पंखे और दीगर डीसी आलात को डायरेक्ट सोलर पैनल से पावर सप्लाई दी जाती है और घर में इस्तेमाल करना हो तो चार्जिंग कंट्रोलर के जरिए बैटरियों को चार्ज करके बजरिया यूपीएस इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे तरीके में सोलर पैनल्स की डीसी करंट को इन्वर्टर के जरिए पहले एसी करंट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इससे एसी आलात मसलन पानी के पंप वगैरह चलाए जाते हैं। आजकल लोगों को अमूमन कम इल्मी और बुनियादी मालूमात न होने की वजह से इस सादा से सिस्टम को बहुत पेचीदा बल्कि रॉकेट साइंस जैसा मुश्किल बनाकर पेश किया जाता है, ताकि लोगों को जी भरकर लूटा जा सके और अपनी दुकानदारी चमकाई जा सके। इसके अलावा जनाब अब बात करते हैं सोलर पैनल लगाने के ऊपर आप लोगों का मुकम्मल कितना खर्चा आ सकता है। अगर आपका 5 मरले का मकान है तो उसके अंदर आप लोगों को कितना खर्चा आप लोगों का आएगा, तो इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन ये है। क्योंकि जब हम लोग सोलर पैनल लगाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर प्लेट्स नहीं लगती, यानी कि पैनल्स नहीं लगते, बल्कि उसकी आप लोगों को बेसमेंट बनाना पड़ती है। इसके अलावा आप लोगों को तार यूज करना पड़ती है। इसके अलावा आप लोगों को बैटरीज लगानी पड़ती हैं। इसके अलावा आप लोगों को यूपीएस जो है वो लगाना पड़ता है। तो ये एक लंबा प्रोसीजर थोड़ा सा बन जाता है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इंस्टॉल होने के बाद ही आप लोग घर के अंदर बिजली जो है जो फ्री के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों का मुकम्मल कितना खर्चा आएगा जनाब, आप लोगों का खर्चा आ जाएगा 2.5 लाख से अराउंड 3 लाख के दरमियान। आप लोगों का एक 5 मरले का जो मकान है उसके अंदर आप लोगों का खर्चा आ जाएगा और आप लोगों को जनाब अराउंड 1500 वाट की जो बिजली है वो ये सोलर सिस्टम जो है प्रोवाइड करेगा। ऑलरेडी ये आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे, ये बिल्कुल सोलर पैनल लगा हुआ है 1500 वाट का, ठीक है, और ये अराउंड 3 लाख तक इसका खर्चा आया है। अगर आप लोगों को सोलर पैनल लगाना है तो आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया कि ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आप लोगों का कितना खर्चा इस सिस्टम के ऊपर आ सकता है। तो एक घर को चलाने के लिए 5 मरले का अगर आपका मकान है तो उसके अंदर फ्रिज वगैरह है, फ्रिज भी आप लोगों की चलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग फ्रिज बंद करेंगे तो मोटर भी आप लोग इसके ऊपर चला सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक टाइम में एक चीज यूज कर सकते हैं, चाहे फ्रिज यूज करें चाहे मोटर यूज करें। तो इस तरह आप लोग बचत करके यानी कि अपने घर के अंदर सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और इससे फायदा जो उठा सकते हैं। उम्मीद है जनाब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जनाब कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जनाब मुकम्मल और अच्छे तरीके से जवाब फराहम किए जाएं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। हमारी वीडियो को शेयर करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।